दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान और विकास में भारत क्यों पीछे रह गया, जबकि यूरोप और चाइना आगे निकल गए? क्या इसका एक कारण ये हो सकता है कि भारत में आध्यात्म और धार्मिक विचार कुछ ज़्यादा ही हैं, जो लोगों को तथ्यात्मक चीज़ें सोचने से रोकते हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे आध्यात्मिकता, धर्म और विश्वास हमारे सोचने के तरीके को बदलते हैं और कैसे इसने यूरोप और चीन को उन्नति का रास्ता दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं 6 से 700 साल पहले, जब यूरोप भी उतना ही गरीब था जितना भारत या अन्य दूसरे देश। वहां भी लोग धार्मिक विश्वासों में, अंधविश्वासों में उलझे हुए थे। लेकिन फिर आई वैज्ञानिक जागरण क्रांति, साइंटिफिक रेनेसा, एक ऐसा दौर जिसमें लोगों ने विज्ञान और तर्क पे जोर दिया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ दिया। एक उदाहरण लेते हैं। गैलीलियो ने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चर्च ने उन्हें काफिर घोषित करके घर में बंद कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे लोगों को समझ आया कि विज्ञान और अनुसंधान से दुनिया को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ये जागरण क्रांति का टर्निंग पॉइंट था। आइज़ैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जो आज भी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग का आधार है। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, यांत्रिक विद्या यानी इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में तमाम तरह के नए आविष्कार हुए। धीरे-धीरे चर्च का प्रभाव कम होता गया और लोगों ने अपने जीवन के निर्णय तर्क और विज्ञान के आधार पर लेने शुरू किए। नतीजा, यूरोप में उद्योगों का विकास हुआ, नए आविष्कार हुए और समाज वैज्ञानिक सोच की तरफ बदला। चीन का दृष्टिकोण थोड़ा अलग रहा। वहाँ का जीवन दर्शन कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज़्म और बुद्धिज़्म पर आधारित था, जो रिचुअल्स और पूजा के बजाय अनुशासन और व्यवहारिक सोच पर जोर देता है। चीन में लोग मेहनत और स्वयं निर्भरता पर विश्वास रखते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप या पूजा पाठ के नाम पर वहां समय और धन बर्बाद नहीं किया जाता। इस वजह से उन्होंने विज्ञान और तकनीक पर ध्यान दिया, जिसने उन्हें उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन निर्माण में दुनिया का लीडर बना दिया। एक उदाहरण लेते हैं। डेंग जियाओपिंग ने 1978 में चाइना के द्वार विदेशी पूंजी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल दिए। उस वक़्त चीन के पास ना तो मिनरल्स थे और ना ही धन, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी और मेहनत के बल पर उन्नति की। वहाँ के लोगों में ये विश्वास नहीं था कि भगवान या पूजा उनकी समस्या सुलझा देंगे। उनका विश्वास सिर्फ़ अपने पुरुषार्थ और मेहनत पर था। आज चीन दुनिया का फैक्ट्री हब बन चुका है और इसकी वजह है उनकी तर्क और व्यावहारिकता पर आधारित सोच। भारत में अध्यात्म और धार्मिक विश्वास हमेशा समाज का एक बड़ा हिस्सा रहा है। हर समस्या का हल लोग भगवान, ज्योतिष या पूजा में खोजने लगते हैं। लोग अपनी सफलता को भाग्य और कर्म पर छोड़ देते हैं, जिसमें खुद मेहनत करने का जज्बा कम हो जाता है। हमारे समाज में अभी भी ये सोच मजबूत है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, जो लोगों को अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेने से रोकती है। एक मिसाल लेते हैं। 2015 में चेन्नई में आई फ्लड बाढ़ में कई लोगों ने अपने घर और दुकान को भगवान की मर्जी कहकर छोड़ दिया, जबकि कुछ लोगों ने रेस्क्यू टीम्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के उपाय निकाले। अब आप देख सकते हैं कि दोनों दृष्टिकोणों में अंतर साफ है। एक तरफ लोगों ने अपने आप को भाग्य पर छोड़ दिया, दूसरी तरफ कुछ लोगों ने समस्याओं का हल निकालने के लिए सोच और विज्ञान का उपयोग किया। यही सोच का अंतर ही भारत को पीछे कर रहा है। अगर भारत को सच में आगे बढ़ना है, तो हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। हर समस्या का हल भगवान या पूजा में ढूँढने के बजाय हमें व्यावहारिक उपाय पर जोर देना होगा। कॉलेजेस और विद्यालयों में तर्क, लॉजिक और समस्या सुलझाने की कला, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। धार्मिक प्रैक्टिसेस में जो अंधविश्वास है, उसे हटाकर हमें वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। एक और मिसाल लेते हैं। इज़राइल, जो साइज़ में भारत से बहुत छोटा है, उसने साइंस और टेक्नीक के माध्यम से अपनी रेगिस्तान, बंजर भूमि को कृषि केंद्र यानी एग्रीकल्चरल हब में बदल दिया है। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन,
सूर्य सोलर एनर्जी और अनुसंधान आधारित खेती का उपयोग करके अपना खुद का एक चमत्कारी मॉडल बना लिया है। ऐसे ही अप्रोच से भारत को भी अपनी उन्नति को तेज करना होगा। ये मत सोचिए कि आध्यात्म का अर्थ सिर्फ मंदिर, पूजा और जाप है। असल में अध्यात्म का सही अर्थ है स्वयं उन्नति और अनुशासन पर ध्यान देना। अगर अध्यात्म आपको फ़ोकस्ड, शांत और मेहनतकश बनाता है, तो ये आपकी उन्नति में मदद करेगा। लेकिन अगर अध्यात्म आपको सिर्फ भगवान से उम्मीद रखने और भाग्य पे भरोसा करने तक सीमित रख रहा है, तो ये आपकी उन्नति को रोकेगा। यूरोप और चीन ने ये समझ लिया और इसी वजह से उन्होंने अध्यात्म को व्यक्तिगत उन्नति में बदल दिया, ना कि विकास का अवरोधक बनने दिया। तो आपको क्या लगता है? क्या अध्यात्म और धार्मिक विश्वास हमें विकास से दूर करते हैं या अध्यात्म और विज्ञान का संतुलन संभव है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।